वगरना जो लोग मुझे जो यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिपह सालारों से ज़ाती मफाद के लिए कभी मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। बहुत से सिपह सालारों से मुलाकात रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे, इदारे मिलकर मुशावरत करें। आर्मी चीफ ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म ने बारकहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आर्मी चीफ सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होता। नौ मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, मियां वली एयरबस गिराई गई, वहां मेराज तैयारे खड़े थे। कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम न करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। अटॉर्नी जनरल साहब, सिविलियन का कोई ट्रायल नहीं होगा, सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासत चाहे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, इन्हीं बुनियादी हुकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं हो सकता कि एक असम्बली आकर बुनियादी हुकूक से मुनाफी कवानीन बनाए, अगली आकर बदल दे। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून साजी के मामले में पार्लियामेंट न जाने क्यों बहुत जल्दी में है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ट्रायल कोर्ट को बता दें कि हाई कोर्ट में दलाइल जारी हैं। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से ईरानी हम मनसब की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान से मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। हुसैन अमीर की पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाकयात की मजम्मत। कहा, किसी भी किस्म की दहशत गर्दी खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। गैस पाइपलाइन समेत दीगर मंसूबे आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्टॉक मार्केट में 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद मंदी। इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 153 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर $2.18 सस्ता, कीमत $287.20 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के मामले की भी गूंज। एतजाज एहसन ने कहा, हुकूमत अब नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन की बात कर रही है। आइन में तरमीम नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। 14 मई को इलेक्शन करा देते तो मरदमशुमारी वाले मसाइल ना होते। हम चिल्लाते रहे कि सूबाई इंतखाबात कराओ वरना आइन खाई में गिरेगा। हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, हर चीज में अदालत में आना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ के नाकिद अवाम में जाने के काबिल नहीं। तनकीद करने वाले 4 साल में वो काम नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ ने 15 माह में कर दिखाए। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, कलील मुद्दत में मुल्क को बहरान से निकाला। चंद माह में मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील किसी मोज़े से कम नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग आज तक एक भी इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। ये वो वाहिद जमात है जिसके लिए मुनज़्ज़म धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है। पाकिस्तान के अवाम को फैसले का हक मिलेगा तो वो फैसला करेंगे। अवाम ने फैसला किया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी लंदन और दुबई ही पार्टी खेलेंगे। पीपल्स पार्टी को नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात। नासिर शाह ने कहा, हमारा मुतालिबा है इलेक्शन 60 दिन में हो। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों को बुलाया है, मुशावरत होगी। निगरान सेटअप के लिए अब तक मुशावरत नहीं हुई।
तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजिमा की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक बच्ची के प्लेटलेट्स 12 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस की बहाली में कदरे बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी। जिस्म में मौजूद इंफेक्शन में कमी हो रही है, जिसके बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। जज की अहलिया की जानिब से घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मामले पर कायमा कमेटी इंसानी हुकूक में बहस। मेंबर कौमी असेंबली महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा, केस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए था। शाइस्ता परवेज ने कहा, पुलिस ने कमजोर FIR काटी, जिस पर अफसोस है। कमेटी की पुलिस को तफ्तीश शफाफ और गैर जानिबदारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत नहीं है। अटॉर्नी जनरल का जस्टिस शाहिया के सवाल पर जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अगर ये आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत नहीं है तो क्या है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी होगी। क्या कोई और आईनी शिक है जो इस कोर्ट मार्शल की इजाजत देती हो। केस के मस्कूजा जराइम को हम क्या कहें। लतीफ खोसा और एतजाज एहसन की जल्द फैसला करने की इस्तदा। लतीफ खोसा ने कहा, इतवार को भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बैठे और फैसला करें। एतजाज एहसन बोले, वक्त तेजी से चल रहा है, घड़ी की टिक टिक महसूस हो रही है। अहम मामले के लिए जजेस अपनी छुट्टियां मनसूख कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं जाती तौर पर हाजिर हूं, रोज रात 9 बजे तक बैठता हूं। इस बेंच के मेंबरान का भी हक है, वो अपना वक्त लें। अदालती छुट्टियां चल रही हैं। बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। शहरियार अफरीदी की नजरबंदी का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। डीसी रावलपिंडी के अहकामात पर 27 जुलाई को अडियाला जेल में नजरबंद किया गया था। शहरियार अफरीदी के खिलाफ भावलपुर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत भी मंजूर। उमर सरफराज सीमा मजीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस का चालान ना पेश कर सके। अदालत का 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुल्जिमान की जमानतों पर कार्रवाई मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट का बेंच दस्तयाब न होने पर कॉज लिस्ट मंसूख। कौमी असेंबली में रिकॉर्ड कानून साजी के बाद आज भी कई बिल्स मंजूर। मीडिया वर्कर्स और सहाफियों के तहफ्फुज़ का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। प्रेस, अखबारात, न्यूज एजेंसीज और कुतुब रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। गन एंड कंट्री क्लब बिल भी कसरत राय से मंजूर। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कौमी असेंबली में कोरम की निशानदेही कर दी। कहा, लोग कह रहे हैं पैसे लेकर यूनिवर्सिटीज मंजूर करा रहे हैं। स्पीकर की कोरम की निशानदेही वापस लेने की दरखास्त। अब्दुल अकबर चित्राली बोले, बिल वापस लें तो कोरम की निशानदेही वापस लूंगा। मौजूदा सूरत हाल में बिल पास नहीं होने दूंगा। कौमी असेंबली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर का यूनिवर्सिटी से मुतालिक बिल मंजूर होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, इन यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज पर फिर एतराज़ात उठते हैं। HEC तस्दीक नहीं करता। 10,000 ऐसी डिग्रियां दी गई जिनकी तस्दीक नहीं हो रही। कल इन यूनिवर्सिटीज के तलबा की डिग्रियों का भी मसला बनेगा। लाहौर में चीनी की कीमत में फिर इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 145 रुपए हो गई। चीनी के 50 किलो वाले बैग की कीमत 7,000 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी के लिए तलवार का इंतखाबी निशान। JUIF को किताब मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया के इंतखाबी निशान की तजवीज़। IPP और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरखास्त पर फैसला रोक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सारी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलना फर्ज है। मेरा और अपोजिशन लीडर का काम तब शुरू होगा जब असेंबली तहलील होगी। असेंबली तहलील होने के बाद 3 दिन में उम्मीद है किसी नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे।